हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें BC भुजा के समांतर DE रेखा खींची गई है। अब हम सिद्ध करेंगे AD बट्टे में DB बराबर होगा AE बट्टे में EC। सो आइए फ्रेंड्स, इस प्रमेय को सिद्ध त्रिभुज बनाएंगे ABC और BC भुजा के समांतर DE रेखा खींचेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC। हमें सिद्ध करना है AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे में EC। अब एक रचना या बनावट। रचना में बिंदु D से AC पर लंब डालेंगे और E बिंदु से AB पर लंब डालेंगे। इस तरह से यहाँ समकोण बनेगा और यहाँ भी एक समकोण बनेगा। इस बिंदु को M और इसे N मान लेते हैं। इसके बाद B से E को मिलाएंगे और C से D को। रचना को लिखेंगे DM लंब डाला AC पर तथा EN लंब डाला AB पर। फिर B से E को और C से D को मिलाया। B से E तथा C से D को मिलाया। अब प्रमाण या प्रूफ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब। सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार। इस त्रिभुज का आधार होगा AD और ऊंचाई EN। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद ठीक इसके नीचे बाईं ओर के त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार लेंगे DB को। पहले हमने आधार लिया AD और इस त्रिभुज का आधार लेंगे DB और लंब फिर से EN। समीकरण 2। अब पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से और समीकरण 1 है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AD गुणा EN और बट्टे में लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2
गुणा dB इंटू EN। 1/2 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, यहाँ से मिला AD/dB। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। त्रिभुज ADE और DBE से समीकरण 3 मिला। इसी प्रकार त्रिभुज ADE, फिर से एक बार, ADE का क्षेत्रफल बट्टे में अब त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इस तरह से त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा, अब आधार लेंगे AE को, AE और लंब हो जाएगा DM। इस त्रिभुज का आधार EC, 1/2 EC और लंब फिर से DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 1/2 कैंसिल, यहाँ से मिला AR यानी एरिया त्रिभुज ADE बट्टे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE/EC। इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE, तीसरा समीकरण। त्रिभुज ADE और DEC, चौथा समीकरण। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 के बाएं पक्ष में त्रिभुज ADE बट्टे में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और समीकरण 4 में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यानी 3 और 4 में बाएं पक्ष के अंश में ADE और ADE कॉमन पार्ट है। नीचे वाले भाग को हम बराबर करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से बाएं पक्ष का अंश बराबर और हर होगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, क्योंकि DBE यानी DBE और DEC दो समांतर रेखा और एक आधार के बीच में बने त्रिभुज हैं। यहाँ लिखेंगे एक आधार या समान आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज। समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं बीच में बने त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए समीकरण 3 तथा 4 से बायां पक्ष के बराबर है, इसलिए दायां पक्ष के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। सो फ्रेंड्स, ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक थेल्स प्रमेय का सॉल्यूशन और प्रूफ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।